सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ए सर्कस शो। ठीक है, सर्कस का एक शो। चलिए, अच्छा, सर्कस के बारे में किसको क्या पता है? आप सबने गए भी होंगे, जानते भी होंगे सर्कस के बारे में। सर्कस में क्या होता है? वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, सर्कस के कुछ कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं अलग अलग, वो हमें करतब दिखाते हैं। वहाँ एनिमल्स भी होते हैं, ट्रेन्ड एनिमल्स, तो वो भी वहाँ पे करतब दिखाते हैं। तो हमें बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, है ना। और वहाँ पे सबसे जो मेन अट्रैक्टिव सेंटर होता है वो कौन होता है? जोकर, है ना, क्लाउन। जो वहाँ पे क्लाउन होता है वो बहुत हंसाता है सबको, है ना, तो हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से देखो, सर्कस का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था। जब हमारे टीवी, फोन और ये जब हमारे पास में नहीं थे ना, उस समय सर्कस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, सब बहुत इम्पोर्टेंस मानी जाती थी। लेकिन अभी जैसे ही आधुनिक युग आ रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा अभी क्या हो रहा है कि गैजेट्स पे डिपेंड हो गए, लाइक टीवी एंड फोन एंड इंटरनेट। तो हमें सारा जो मसाला है वो सब हमें वहीं मिल जाता है, राइट। तो हम सर्कस जो है बहुत कम विजिट कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास कभी भी कोई ऐसा सर्कस का शो हो तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करें। आपको टीवी फोन से ज़्यादा मज़ा सर्कस के शो में आएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर। Let's start. Circus is a traveling company of a group of performers who entertain audience with their binding performance. देखिए, सर्कस क्या है? सर्कस एक ट्रैवलिंग कंपनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मर्स, मतलब कि परफॉर्मर्स या आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी एक ट्रैवलिंग कंपनी मान लो, कि मतलब चलता फिरता उनका एक आर्टिस्ट का ग्रुप है जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने शो दिखाता है। ठीक है, हु एंटरटेन ऑडियंस विद देयर बाइंडिंग परफॉर्मेंस, जो ऑडियंस हैं उनको अपने बहुत ही शानदार करतब दिखाकर, अपनी परफॉर्मेंस देकर उनको खुश करते हैं। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने टाइम में, व्हेन देयर वर नो गैजेट्स लाइक टीवी, कंप्यूटर एटसेट्रा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जब टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन्स ये नहीं थे, उस समय बहुत ज़्यादा सर्कस को माना जाता था। लोग बहुत ज़्यादा सर्कस को विजिट किया करते थे, क्योंकि उस समय एंटरटेन के लिए कोई साधन नहीं था ना। तो इस वजह से सर्कस, रामलीला जैसे बहुत सारी चीज़ें, आप तो जानते भी नहीं होंगे उन चीज़ों को, ठीक है, उस समय उनको बहुत ज़रूरी माना जाता था। उनके एंटरटेनमेंट के लिए लोग वहीं जाया करते थे, है ना। तो अब जैसे जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आया तो इन चीज़ों की थोड़ी तवज्जो है वो कम हो गई है। सर्कस वॉज ए परफेक्ट रीजन टू गेट टुगेदर एंड एंजॉय। देखिए, फोन में हम क्या करते हैं? फोन में हम खुद से बिजी रहते हैं इस तरीके से, राइट। हम किसी से बात नहीं करते, हम उनमें इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हमारे आसपास कौन बैठा है हमें ध्यान ही नहीं रहता, राइट। और टीवी में भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपने कोई कार्टून चला दिया, ठीक है, तो आप उस कार्टून को आप ही एंजॉय करेंगे, आपके बड़े एंजॉय नहीं करेंगे, राइट। बड़ों ने कुछ अपने हिसाब से चला दिया, लाइक कोई गेम्स चला दिए या कोई एंटरटेनमेंट मूवी चला दी, तो आप उसको कम एंजॉय करेंगे, उसको बड़े एंजॉय करेंगे। लेकिन सर्कस एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बड़े भी एंजॉय करते हैं और बच्चे भी, क्योंकि उसमें इतने अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट, इतने अलग अलग तरीके के वेरियस करतब दिखाते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो वो एंटरटेनमेंट बना रहता है। लोग बड़े से लेकर छोटे तक और छोटे से लेकर बड़े तक सब सर्कस को देखना पसंद करते हैं। तो सर्कस जो है वो एक बहुत अच्छा जरिया है किस चीज का? गेट टुगेदर का, एक साथ आने का और एंजॉय करने का। यानी बड़े छोटे सब एक साथ मिलकर के जहां एंजॉय कर सकते हैं, सर्कस एक ऐसी जगह है। ठीक है, आइए चैप्टर पढ़ते हैं। अमर सर्कस वॉज इन टाउन। सर्कस का नाम क्या है? अमर सर्कस। कहाँ पे था? कस्बे में था। कस्बे में मतलब अमर सर्कस नाम से एक सर्कस आया। रोहित एंड प्रिया रिक्वेस्टेड देयर पेरेंट्स टू टेक देम टू द सर्कस। रोहित और प्रिया दो बच्चे हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स से, माता पिता से रिक्वेस्ट की सर्कस लेकर जाने के लिए। सो दे ऑल वेंट टू द सर्कस। इसीलिए वो सभी कहाँ गए? सर्कस गए। पापा बॉट टिकट्स एंड वी वेंट इनसाइड। पापा ने टिकट लिए और हम सर्कस देखने अंदर गए। द सर्कस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी बिग टेंट। जो सर्कस था वो एक बहुत बड़े टेंट में ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी लगाया गया था उसको, ठीक है, अरेंज किया गया था। रोहित एंड प्रिया
sat on their seat with their parents. रोहित और जो प्रिया है वो अपने माता पिता के साथ में अपनी सीट पर बैठ गए. The show began. जो शो था सर्कस का वो शुरू हुआ. 7 elephants came on a circular platform in a chain and walked around. 7 elephants यानी 7 एलिफेंट जो हैं, 7 एलिफेंट जो हैं वो कहां पर आए? कम ऑन सर्कुलर प्लेटफॉर्म, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर आए. कहां आए? एक प्लेटफॉर्म पर आए, है ना, सर्कुलर यानी गोल प्लेटफॉर्म पर आए. इन ए चेन, एक लाइन बनाते हुए. एंड वॉकड अराउंड, और उसके चारों तरफ चलने लगे. मतलब एक सर्कल बना हुआ है, उसके उस पर जो सातों जो एलिफेंट है, हाथी है, वो एक चेन बनाकर, एक लाइन बनाकर उस पर चलने लगे चारों तरफ. देन दे स्टूड ऑन देयर हाइंड्स लेग एंड डांस टू ए पीस ऑफ म्यूजिक. फिर वो क्या किया उन्होंने? हाइंड्स लेग का मतलब होता है पीछे वाले पैर, ठीक है, हाइंड्स मतलब पीछे वाले, बैक. तो वो अपने पीछे वाले पैरों पर खड़े हो गए और डांस टू अ पीस ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक के एक अंतरे पर वो क्या करने लगे? डांस करने लगे. आफ्टर द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के बाद आफ्टर द एलिफेंट्स इट वॉज द टर्न ऑफ एक्रोबेट्स. अब एलिफेंट्स के आने के बाद में किसका टर्न था? एक्रोबेट्स का. अब एक्रोबेट कौन होते हैं? देखिए, एक्रोबेट, एक्रोबेट्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो सर्कस में करतब दिखाते हैं, यानी करतब दिखाने वाले कलाकार, आर्टिस्ट. समझ गए? मतलब एक जगह अच्छा, एक्रोबेट्स हम ये कह सकते हैं कि हवा में झूलने वाले, ठीक है. कौन से आर्टिस्ट? जो हवा में, जैसे आपने देखा होगा कि सर्कस जो होता है उसमें इस तरीके से यहाँ पर एयर में वो लगे हुए रहते हैं, रस्सियां बंधी हुई रहती है कुछ, है ना, उनमें एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे इस तरीके से लटकते हैं, वो इस तरीके से झूलते रहते हैं, राइट. तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एक्रोबेट्स कहते हैं. जो हवा में जो करतब दिखाते हैं ना लटकते हुए, उनको हम एक्रोबेट्स बोलते हैं, राइट. तो आफ्टर द एलिफेंट्स इट वॉज द टर्न ऑफ द एक्रोबेट्स. एलिफेंट के बाद में किसका टर्न था करतब दिखाने का? एक्रोबेट्स का. There were many ropes hanging from the ceiling of the tent. तो बहुत सारी जो रस्सियां थी वो टेंट की छत पर, टेंट जो था उसकी छत पर बहुत सारी रस्सियां लटकी हुई थी. The acrobats swung from ropes. तो जो एक्रोबेट्स थे, मैंने भी क्या बताया कि ऊपर जो रस्सियां लटकी हुई थी वहां से एक रस्सी से दूसरी रस्सी भी इस तरीके से वो करतब दिखाने का काम करते हैं. वो हवा में ही एक रस्सी को पकड़ते हैं पहले, फिर उसको छोड़कर दूसरी रस्सी को पकड़ते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, फिर तीसरी को पकड़ते हैं, है ना, इस तरीके से. द एक्रोबेट्स स्वैंग फ्रॉम रोप्स. तो क्या कर रहे थे एक्रोबेट्स? हवा में रस्सियों पर झूल रहे थे. वन ऑफ द एक्रोबेट्स स्टूड ऑन ए लैडर एंड थ्रू कप्स एंड सॉसर्स इनटू द एयर. देखिए, उसमें से एक एक्रोबेट ने क्या किया? वो खड़ा हुआ, ठीक है, वहां पर इस तरीके से. देखिए, हवा में ऐसे रस्सियां लटकी हुई होती है और ऐसे उस पर खड़े होने के लिए जगह होती है, ठीक है. जैसे ये खड़ा है ना, ये देखिए ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से. तो जो एक एक्रोबेट था वो खड़ा हुआ और उसने हवा में क्या किया? हवा में उसने सॉसर्स और कप प्लेट्स होता है ना, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कप एंड सॉसर्स. कप का मतलब छोटे कप चाय वाले हमारे, और सॉसर्स यानी जो कप के नीचे प्लेट आती है ना, तश्तरी, वो, उनको हवा में उछाला, ठीक है. दीज थिंग्स लैंडेड ऑन हिज हेड वन बाय वन. और उसने क्या किया? हवा में उछालकर उन हवा में उछलते हुए कप और सॉसर्स को अपने सर के ऊपर वन बाय वन इकट्ठा कर लिया. Some other acrobats also showed outstanding performance. Outstanding का मतलब होता है शानदार, बहुत ज्यादा अच्छी, ठीक है. तो दूसरे जो एक्रोबेट्स थे उन्होंने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी. After some time, a small train came into the ring. थोड़ी देर बाद में वहां पर एक छोटी ट्रेन जो थी वो रिंग में आई. It was driven by a monkey. और इसे कौन चला रहा था? इसे चला रहा था एक मंकी, एक बंदर उसे चला रहा था. द गार्ड ऑफ द ट्रेन वॉज ऑल्सो ए मंकी. जो ट्रेन का गार्ड था वो भी कौन था? वो भी मंकी था. बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड गॉड्स आर द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन. और उस ट्रेन में जिसको मंकी चला रहा था उसमें जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे, वो भी कौन थे? जैसे कौन थे? छोटे पक्षी, है ना, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जानवर लाइक रैबिट, गॉड्स, ये उसमें कौन थे?
ये सब उसमें ट्रेन में पैसेंजर थे, पैसेंजर का मतलब यात्री। दे ऑल वर लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज ऑफ द ट्रेन, और वो सब उस ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। ए क्लाउन वॉज रनिंग आफ्टर द ट्रेन, और तभी क्या हुआ, एक क्लाउन, क्लाउन का मतलब जोकर, ठीक है, तभी एक क्लाउन उस ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। द क्लाउन वॉज ए ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, बोना व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन्स जो हाइट में कम होते हैं, ठीक है। तो अक्सर सर्कस के अंदर जो हाइट में जो लोग कम होते हैं उनको क्लाउन का रोल दिया जाता है, ठीक है, वो लोग क्लाउन बनते हैं। तो द क्लाउन वॉज ए ड्वार्फ, जो क्लाउन था वो कौन था, वो एक बोना आदमी था। हिज नोज वॉज बिग एंड रेड एंड ही वॉज वियरिंग ए फनी एंड कलरफुल ड्रेस। अब देखिए, जो जोकर होता है वो क्या करता है, नाक पे पॉम पॉम लगा के रखता है ना, रेड कलर का मोटा मोटा सा पॉम पॉम। तो उसकी नाक कैसी थी, उसकी जो नोज थी वो बड़ी थी, रेड कलर की थी, और उसने बहुत ही फनी और कलरफुल कलर की ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है। द पीपल वर लाफिंग एंड क्लैपिंग एट द क्लाउन, जब लोगों ने क्लाउन को देखा तो जो लोग थे वो क्लाउन को देख करके बहुत खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। Then a monkey came riding a small bicycle, तभी जो मंकी था वो क्या, एक छोटी बाइसिकल को चलाते हुए आया। He performed many tricks on a bicycle, और उस मंकी ने जो बाइसिकल है उसके ऊपर बहुत सारी ट्रिक्स यानी बहुत सारे करतब किए, राइट। फाइनली अ लॉयन परफॉर्म्ड एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, फाइनली एक लॉयन वहां पे आया और उसने क्या किया, उसने बहादुरी का कुछ बहादुर तरीके से, मतलब एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का एक्ट किया, ओके। ही जम्प्ड थ्रू ए रिंग ऑफ फायर, और वो बहादुरी का एक्ट क्या था, उसने क्या किया, रिंग ऑफ फायर, एक आग से जलती हुई रिंग थी, ठीक है, इस तरीके से कोई रिंग है जिसके चारों तरफ इस तरीके से आग जल रही है यहाँ पे, और उसमें से जंप किया, ठीक है। तो लॉयन ने क्या किया, ऐसी जो फायर की रिंग थी, है ना, रिंग ऑफ फायर थी, उसमें से उसने अंदर से जंप किया, ओके। The show ended when the elephant saluted the people with their trunks. तो जब शो कैसे खत्म हुआ, शो ऐसे खत्म हुआ कि जो सारे एलिफेंट्स थे उन्होंने अपनी सूंड से, ट्रंक्स का मतलब होता है सूंड, ठीक है, तो जो अपनी सूंड से जितने भी हाथी थे ना, उन्होंने अपनी सूंड से जितने भी लोग आए हुए थे उनको सबको क्या किया, सैल्यूट किया, ठीक है, सैल्यूटेड, ठीक है, तो सबको नमस्ते किया, सैल्यूट किया अपनी सूंड उठाकर, राइट। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर देखने लायक शो था। रोहित एंड प्रिया एंजॉयड द शो वेरी मच, रोहित और प्रिया ने ये जो शो था ये बहुत ज्यादा एंजॉय किया। While returning home, जब वो घर आए, While returning home, Papa asked, "How did you like the circus?" जब वो घर आए तो जो उनके पापा थे उन्होंने पूछा कि तुम्हें सर्कस कैसा लगा, ठीक है। Then it was very interesting, said रोहित, रोहित ने कहा कि ये जो सर्कस था ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। Which performance did you like the most? मम्मी said, मम्मी asked, मम्मी ने पूछा कि कौन सी परफॉर्मेंस जो थी वो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। I like the clown very much, said प्रिया, प्रिया ने कहा कि मुझे जो क्लाउन था उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे क्लाउन सबसे अच्छा लगा। What about acrobats? पापा asked, पापा ने पूछा कि एक्रोबैट्स कैसे थे। They were wonderful, रोहित said, तो रोहित ने क्या कहा कि जो एक्रोबैट्स थे वो बहुत ज्यादा वंडरफुल थे, सरप्राइजिंग थे, यानी उनको देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हुआ फिनिश। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, टिक राइट वाले क्वेश्चन आंसर है बच्चों, पहले हम ये करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक, सर्कस वॉज इन टाउन, कौन सा सर्कस था टाउन में, दिस वॉज अमर सर्कस, ओके, कौन सा था, अमर सर्कस।
fill in the blank came on a circular platform. Circular platform पर कौन आया था? Dogs, lion या elephant? बिल्कुल, कौन आया था circular platform पर? Elephant. Acrobats threw in the air. तो acrobats जो थे उन्होंने हवा में क्या उछाला? बॉल, कप या फ्लास्क? बिल्कुल, क्या? कप एंड सॉसर. अब यहाँ पे कप लिखा हुआ है तो हम कप पर टिक करेंगे. fill in the blank was driven by a monkey. तो मंकी क्या चला रहा था? ट्रेन, बस या कार? क्या चला रहा था? बिल्कुल, क्या चला रहा था? ट्रेन. द क्लाउन वॉज अ टीचर, मास्टर या ड्वार्फ? जो क्लाउन था वो कौन था? बिल्कुल, कौन था? ड्वार्फ था, है ना, बूढ़ा आदमी. अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं हम. अमर एंड प्रिया वेंट टू द फिल इन द ब्लैंक विद देयर पेरेंट्स. अच्छा, अमर और प्रिया जो थे अपने पेरेंट्स के साथ में कहाँ गए? सर्कस. कहाँ गए? सर्कस. द गार्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक वॉज अ मंकी. तो जो गार्ड था, जो मंकी था वो किस चीज का गार्ड था? वो ट्रेन का गार्ड था. क्या हमने चैप्टर में पढ़ा था ना अभी? किसका गार्ड था? ट्रेन का. ओके. फिल इन द ब्लैंक वॉज रनिंग आफ्टर द ट्रेन. ट्रेन के पीछे कौन दौड़ रहा था? क्लाउन. कौन दौड़ रहा था? क्लाउन. हमने पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था हमने? कि ट्रेन के पीछे कौन दौड़ता हुआ आया? क्लाउन दौड़ता हुआ आया. ठीक है. The people are fill in the blank and clapping at the clown. तो जो लोग थे वो क्लाउन पर क्या कर रहे थे? The people were, एक बार देख लेते हैं. ठीक है. देखिए, हमने इसमें पढ़ा था कि जब क्लाउन आया था तो लाफिंग एंड क्लैपिंग, राइट? देखिए, ये रहा लाफिंग एंड क्लैपिंग. ठीक है. तो लोग क्या कर रहे थे? लाफिंग कर रहे, हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा लाफिंग. There were many fill in the blank hanging from the ceiling. तो छत से क्या लटकी हुई थी? बहुत सारी रोप. क्या लटकी हुई थी? रोप. चलिए, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं. बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए. थैंक यू सो मच बच्चों.